गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। कल हमने बात की थी बाबर से रिलेटेड आधे क्वेश्चंस की। आज हम बचे हुए बाबर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया। भाई ये चैप्टर सबसे पहले है हमारा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, प्लस उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट क्या है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया। तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया। सेकेंड, खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया। थर्ड, चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय व बाबर के बीच लड़ा गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो तीनों ही युद्ध थे वो बाबर के द्वारा ही अलग अलग राजाओं इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और मेदिनी राय के साथ लड़े गए। ठीक है। अब देखिए घाघरा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों व बाबर के बीच लड़ा गया। ठीक है। बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि से नवाजा गया। भाई बहुत ही खुले दिल के इंसान थे बाबर, उदार थे काफ़ी, तो उनको कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। खानवा का युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो उसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई। तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण। ठीक है। किस वर्ष में बाबर की मृत्यु हुई। तो भाई दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 48 वर्ष की अल्प आयु में, कम एज में ही जो बाबर की मृत्यु थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। ठीक है। और ये दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि क्या प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया। तो भाई स्टार्टिंग में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ठीक है। परंतु बाद में जब उनके जो वो थे, मतलब शासक थे, सेनापति वगैरह थे, उनको याद आया होगा कि बाबर की जो फेवरेट जगह थी, पसंदीदा स्थान था, तो वो कोई और था। तो फिर पुनः उनको दफनाया गया काबुल में। ठीक है। थर्ड, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं जिसे, वो बाबर नामा में लिखी। ठीक है। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो वो किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर को और किस शैली का जन्मदाता कहा जाता था। तो बाबर को मुबइयान शैली का जन्मदाता कहा जाता था। बाबर किसका अनुयायी था। तो बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। दिस इज लास्ट कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। भाई कौन हुआ, हुमायूं। और हुमायूं कौन था बाबर का। बाबर का पुत्र था हुमायूं। वैसे तो 4 पुत्र थे, बट जो ये हुमायूं था बहुत ही प्रसिद्ध रहा, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर योद्धा था। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।